सबसे पहले भारी तादाद में आई मेरी माताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। मंच पर उपस्थित भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की पूरी लीडरशिप, एक एक का नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। रामगढ़ गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने इतनी ज्यादा संख्या में यहां आकर के और इतनी लंबी समय से आप इस गर्मी के अंदर हमें सुनने के लिए पहुंचे हुए, तो यहां बैठ करके आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है। और आपका यहां बैठना इस बात का सबूत भी है कि अब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सम्मानित भाई शिव दहिया, भाई मनीष इंदौरा, उनकी पूरी टीम इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक एक साथी का नाम लूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं और जो बात मैं समझाने के लिए आया हूं वो आप सब तक पहुंचे। नाम की फॉर्मेलिटी में मैं ना बढ़ूं तो तमाम टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आप लोगों के लिए क्या करना चाहती है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को बनाने का फैसला क्यों लिया गया, थोड़े समय में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप सब लोग इस बात से सहमति देंगे कि इस देश में, प्रदेश में जो भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए या आप लोगों के जीवन को कठिन बनाने के लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका फैसला गांव का पंच और सरपंच नहीं करता। आपका डीजल पेट्रोल सस्ता होगा कि नहीं होगा ये गांव का पंच, सरपंच और जिला पार्षद तय नहीं करता। आपके बच्चों को पढ़ाई सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी इस बात का फैसला पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति का उम्मीदवार या पार्षद नहीं करता। जब इन तमाम बातों का फैसला जब पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति और जिला पार्षद के हाथ में नहीं है तो आप लोगों का जीवन आसान होगा या आप लोगों का जीवन कठिन होगा इसका फैसला भी लोगों के हाथ में नहीं है, ये फैसला सरकार में बैठे हुए लोगों के हाथ में है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि राजनीति जानबूझ करके इन अमीर पार्टियों के अमीर नेताओं ने बहुत महंगी कर दी। अमीर पार्टियों के अमीर नेताओं ने जानबूझ करके राजनीति को महंगा कर दिया है ताकि कोई गरीब का बच्चा उनका मुकाबला ना कर सके। और अमीर पार्टी का अमीर नेता कभी भी एक गरीब को, उस गरीब के जीवन को आसान नहीं बनाना चाहता। जैसे अगर मैं लोकल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो अगर एक गाड़ी का मालिक है, वो गाड़ी का मालिक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा ड्राइवर मालिक बन जाए। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं गाड़ी का मालिक हूं और मेरा ड्राइवर मालिक बन जाए। कभी भी अमीर आदमी गरीब आदमी को अमीर नहीं बनते हुए देख सकता। एक मालिक अपने नौकर को नौकरी रखना चाहता है। इस बात को आप लोग जरूर मानेंगे। तो जितनी भी आप लोगों के आसपास जो पार्टियां दिख रही है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, चाचा भतीजा चौटाला है, आम आदमी पार्टी है, ये अमीरों की पार्टियां और इन्होंने जानबूझ करके राजनीति को महंगा किया। हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनके जैसी राजनीति कर पाए, क्योंकि इन्होंने गरीब का खून चूस करके अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। इनके पास इतना पैसा है कि कोई गरीब आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हमने ये काम किया, तो क्यों किया उसकी वजह मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि जब अमीर
पार्टी का अमीर नेता गरीब को गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलने देना चाहता, गरीब पार्टी का किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकता, तो फिर पार्टी तो सारी अमीरों की है। अगर इन अमीरों की पार्टियों को हम वोट करते रहेंगे, अगर इन अमीरों की पार्टियों के एमपी एमएलए हम जिताते रहेंगे, तो गरीबों की संख्या और बढ़ेगी और वो गरीब और गरीब होता जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस प्रदेश में जब सारी पार्टियां अमीरों की है, तो फिर ये गरीब आदमी अपनी वोट को कहां डाले, अपनी गरीबी से बाहर कैसे निकले, अपने बच्चों को सस्ती शिक्षा कहां से लेकर के आए। तो फिर हमने भी हौसला किया, हिम्मत की, आप लोगों के दम पे हिम्मत की कि भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, भले ही हमारे पास इनके जितनी ताकत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी इन अमीरों को ही एमपी एमएलए बनाते हैं। हम गरीब लोगों के पास में जाएंगे, अपने गरीब समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे। गरीब समाज की तादाद ज्यादा है, गरीब समाज की वोट ज्यादा है, हर समाज के अंदर गरीब है। गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब ठाकुर भी हो सकता है, गरीब पानिया भी हो सकता है, गरीब बैकवर्ड भी हो सकता है, गरीब शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है। तो जब हर जाति और धर्म में गरीब है और गरीबों की संख्या ज्यादा है, तो जब गरीब अपनी पार्टी के साथ में जुड़ जाएगा, जो गरीबों की एकमात्र पार्टी है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ में जब गरीब खड़ा हो जाएगा, तो इन अमीरों की दुकान को बंद करने का काम वो गरीब करेगा। और जब गरीब अपनी पार्टी के साथ में खड़ा हो जाएगा, जब गरीबों की संख्या ज्यादा है और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इकलौती पार्टी गरीबों की है, तो लोकतंत्र के अंदर उनकी सरकारें बनती है जिनके पास संख्या ज्यादा होती है। और आज गरीबों की संख्या ज्यादा है, तो जब सारे गरीब अपनी पार्टी के साथ में खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम करेगी। और आज जो वर्तमान में सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जेजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी और जेजेपी की सरकार चल रही है। आज इस बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने हर तरह की महंगाई बढ़ा करके एक गरीब की कमर तोड़ने का काम किया। एक गरीब बाबा, एक गरीब मजदूर जब अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए जाता है, तो उस सरकारी स्कूल में जाता है, तो उस सरकारी स्कूल के अंदर उन्होंने पढ़ाई लिखाई को खत्म कर दिया। दलिया देकर के बच्चों को घर भेज दिया जाता है, फेल पास करने का नियम खत्म कर दिया। जब मेरी उम्र के बच्चे पढ़ते थे और मास्टर का सामना जब माँ बाप से होता था, तो मास्टर कहता था कि फलाने तेरा बेटा पढ़ता नहीं है, इसको पढ़ाओ नहीं तो ये फेल हो जाएगा। और वो फेल होने का डर उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर करता था। लेकिन आज स्कूल में जाओ, दलिया खाओ, लेकिन पढ़ाई नहीं मिलेगी। जब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं मिलेगी, तो वो गरीब मजदूर अपने बेटे को फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर लेकर के जाता है। प्राइवेट स्कूल में जब लेकर के जाता है, तो वहां पर 5,000, 10,000, 15,000 रुपया एक बच्चे की फीस लगती है। वर्दी, उनकी किताबें महंगी, हर महीने के अलग अलग खर्चे। अगर एक बाप के पास, एक दंपत्ति के पास अगर 2-3 बच्चे हैं, तो उसको उसकी पक्की नौकरी ना लगा करके उस मजदूर को कच्ची नौकरी दी जाती है। और कच्ची नौकरी के अंदर तनख्वाह मिलती है 10-15 हजार। अब 10-15 हजार कमाने वाला एक आदमी अपने 2 बच्चों को 25-30 हजार रुपए की फीस कैसे देगा? 25-30 हजार रुपए की फीस वो दे नहीं पाएगा। और अगर वो 25-30 हजार रुपए की फीस दे दे, तो बाकी वो खाएगा क्या? उसके खाने कमाने के लाले पड़ जाते हैं। तो वो अपने बच्चों के सामने घुटने टेक देता है और अंत में उसका बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है और वो भी जाकर के मजदूर बन जाता है। ये ऐसा काम ये घिनौनी सरकार कर रही है। झूठ बोल करके सरकार बनाने का काम किया। 15 लाख रुपए दे देंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कर देंगे, 400 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, फ्री में सिलेंडर दे देंगे। मेरी माताओं बहनों को, मेरे बुजुर्गों को बहका करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। आज ये सरकार आप लोगों को जानबूझ करके तकलीफ दे रही है। ऐसे ही जब आप लोग अमीर पार्टियों के अमीर नेताओं को वोट देते हो, तो अमीर पार्टी के 90 अमीर एमएलए जाकर के चंडीगढ़ में बैठते हैं और वो आप लोगों के बीच में नहीं आते हैं। वो अमीर पार्टियों के अमीर एमएलए आप लोगों के बीच में नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि इनके बीच में जाने की जरूरत ही नहीं है। इनके बीच में अगर जाएंगे तो ये तरह तरह की फरमाइश करेंगे, पता नहीं क्या क्या मांगेंगे।
इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आते हैं। क्या करते हैं? वहां चंडीगढ़ के अंदर बैठ करके आप लोगों की तकलीफ बढ़ाने का काम करते हैं, आप लोगों की तकलीफ बढ़ाने का काम करते हैं, आप लोगों को और ज्यादा गरीब बनाने का काम करते हैं, क्योंकि आप लोगों के गरीब रहने में उनका फायदा है। वो अमीर पार्टी और अमीर नेता कहते हैं कि जितना ये समाज गरीब होगा, जितनी ये माताएं बहनें गरीब होंगी, जितने ये बुजुर्ग गरीब होंगे, तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और जब 5 साल के बाद हम दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे तो ये अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में हमारे झूठे वादों के अंदर आकर के अपनी वोट को फिर हमें देने का काम करेंगे और फिर हम इनको गरीब बनाने का काम करेंगे। मतलब आज इस प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? अमीर नेता गरीब जनता, अमीर नेता गरीब जनता। वो अमीर नेता बनेगा, वो अमीर एमएलए बनेगा, वो फिर तुम्हें गरीब बनाएगा, और तुम गरीब लाचार क्या करेगा? फिर वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई और रोजगार तो नहीं देगा और कहेगा तुम अपना बीपीएल बनवा लो, तुम अपना बीपीएल बनवा लो। आज इस देश के प्रदेश के अंदर 80% लोग बीपीएल हैं। वो बीपीएल क्योंकि गरीब आदमी ने अमीर बनने का सपना छोड़ दिया, अमीर बनने का सपना छोड़ दिया। वो मान चुका है कि मैं अमीर नहीं बन सकता, तो वो कहता है अगर मैं अमीर नहीं बन सकता तो अपने पंच सरपंच के पास भागता है, अपने ब्लॉक समिति मेंबर के पास भागता है, अपने जिला पार्षद के पास जाता है, अपने एमएलए के पास जाता है और जाकर के कहता है कि आप मुझे अमीर तो नहीं बना सकते, अरे कम से कम मुझे गरीबी बना दो, मेरा बीपीएल का कार्ड ही बना दो, ताकि मैं वो बड़ा सड़ा अनाज अपने बच्चों के पेट में डाल करके उसकी भूख मिटा सकूं। गरीबी की लाइन में लगा दिया, गरीबी की लाइन में लगा दिया। तो जो पार्टियां, जो अमीर पार्टियां, ये बीजेपी, कांग्रेस, चाचा भतीजा, चौटाला, आम आदमी पार्टी, अरे जब ये तुम्हें रोज गरीब बना रही है तो फिर हमने सोचा कि गरीब बनाने वाली पार्टियां, गरीब बनाने वाली पार्टियों को मेरा समाज कैसे छोड़े, गरीब बनाने वाली अमीर पार्टियों को ये गरीब समाज कैसे छोड़े। तो इसलिए फिर गरीबों की एक पार्टी होनी चाहिए, और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ये धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। आप लोगों की काया पलट करने का काम ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। कई बार जब हम गांव में जाते हैं तो हम पर लोग हंसने का काम करते हैं, लोग हमारे ऊपर हंसने का काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस तुम्हें परेशान कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन अगर तुम कांग्रेस के पास जाते हो, अगर तुम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाते हो, तो आज हुड्डा क्या कहेगा? हुड्डा कहेगा कि मेरी सरकार बना दो, मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। आज वो बगैर सरकार बनाए तो काम नहीं कर सकता। क्या कांग्रेस के लोग बिना सरकार बनाए काम कर देंगे? अरे एक कैप्टन का लड़का जो आप लोगों का विधायक है, अगर आप इसके पास जाओगे तो कहेगा मैं विधायक तो बना दिया लेकिन मेरी सरकार ही नहीं है, मैं नौकरी कैसे दूं, मेरी तो सरकार ही नहीं है। तो आज कांग्रेस की सरकार नहीं है तो वो आप लोगों के काम नहीं कर सकते। 5 बार का मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज रोडों के ऊपर धक्का खा रहा है, रोडों के ऊपर धक्के खा रहा है। अगर ये गरीब समाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास जाता है तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरी सरकार बना दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मतलब 5 बार का मुख्यमंत्री भी अगर सरकार बनाए तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आज केजरीवाल के लोग आते हैं, जब केजरीवाल के लोग तुम्हारे बीच में आएंगे और तुम केजरीवाल के लोगों से बात करोगे तो केजरीवाल के लोग भी यही कहेंगे कि तुम हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हारे वारे न्यारे कर देंगे। जब तुम किसी भी पार्टी के पास जिनके यहाँ सरकार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, कोई भी मजबूत पार्टी हो, अगर सरकार बनाए तुम्हारा एक काम नहीं कर सकती। आज हर आदमी ये कह रहा है कि मेरी सरकार बना दो, मैं काम कर दूंगा। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी यही कह रही है कि आप अगर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाओगे तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी भी तुम्हारे वारे नारे करने का काम करेगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं एक फर्क सारी पार्टियों में और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अगर तुम बीजेपी और जेजेपी की सरकार को अब की बार सत्ता से हटा करके अगर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करोगे तो कांग्रेस की सरकार तो पहले भी थी, कांग्रेस की सरकार पहले थी कि नहीं थी? तो फिर अरे जिनको पहले तुमने हटा दिया, पहले जिनकी सरकार बनाई और उन्होंने तुम्हारे साथ जो वादे किए वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, तुम्हारे बच्चों के लिए उन्होंने भी पढ़ाई को महंगा किया, तुम्हारे बच्चों को उन्होंने भी नौकरी नहीं दी, उन्होंने भी तुम्हें बीपीएल नहीं बनाया, तो क्या उनको दोबारा वोट देना चाहिए? अरे कांग्रेस की सरकार तो पहले भी थी, जब पहले थी तब उन्होंने काम नहीं किया, तो क्या उनकी सरकार दोबारा बनानी चाहिए?
नहीं बनानी चाहिए। अरे तुम अगर चौटाला की बात करते हो तो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के अंदर 5 बार मुख्यमंत्री रहा। तुमने उनकी सरकार बनाई तो क्या जब चौटाला की सरकार बनी तो क्या तुम्हारे काम हुए? नहीं हुए। चौटाला की सरकार में भी गरीब और ज्यादा गरीब हुआ। तो मेरी माताओं बहनों, मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि जिनको तुमने कई बार देख लिया, जिनकी सरकारें तुमने कई बार बना करके देख ली, तुमने अपना कीमती वोट उनके झूठे वादों पे कई बार डाल करके देख लिया, तो अब उनकी कमी नहीं है। अब उनकी कमी नहीं है, कमी तुम्हारी है। मैं हर बार एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए एक कुत्ता पागल हो जाए। अगर एक कुत्ता पागल हो जाए तो फिर तो काटेगा वो, उसका स्वभाव हो जाएगा। पागल कुत्ता काटता है। अगर तुम पागल कुत्ते के पास जाओगे वो काटेगा तो उसका कसूर है कि तुम्हारा कसूर है? तुम्हारा कसूर है, क्योंकि अगर कुत्ता पागल है तो तुम्हें अपना बचाव करना पड़ेगा। तुम्हें अपना बचाव करना पड़ेगा। अब भाई पागल कुत्ता आ रहा है, चलो बच लो भाई, दूर से होकर के निकलो भाई। करोगे कि नहीं करोगे मेरी माताओं बहनों? भाई करोगे कि नहीं करोगे? अरे कुत्ता पागल है तो तुम्हें अपना बचाव करना पड़ेगा। तो इसलिए जिन पार्टियों को तुमने बार बार वोट दिया और उन पार्टियों ने तुम्हारा बार बार काम नहीं किया और फिर भी तुम पिटने के लिए अगर वहीं जाओगे तो फिर कसूर तुम्हारा है, कसूर उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी पार्टियां अमीरों की है और वो अमीर पार्टियां गरीब को ऊपर उठते नहीं देख सकती, वो गरीब को और गरीब करेगी। तो इसलिए हमने कहा कि जिन पार्टियों को तुमने कई बार वोट दे लिया, अब उन पार्टियों को वोट दोगे तो कसूरवार तुम हो। इसलिए तुम्हारी अपनी पार्टी अब बनकर के तैयार हो गई है, गरीब कमेरों की पार्टी बनकर के तैयार हो गई है। जो तुम्हारे जैसे लोग हैं, ये नेता है भाई भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के, इनमें से कोई भी धन्ना सेठ नहीं, इनमें से कोई अरबपति नहीं है, इनमें कोई करोड़पति नहीं है। इनके घर तुम्हारे जैसे हैं, इनका खाना पीना सब, रहना सहना सब तुम्हारे जैसा है। अरे तुम इनको मौका दे करके तो देखो। अगर इनको तुमने मौका दे दिया तो तुम्हारे एक दर्द को अगर दूर ना कर दिया तो हमारा नाम बदल देना, इस भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का नाम। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी क्या करेगी? जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी, जब भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनेगी तो तुम्हारे गरीब के बच्चों को पक्की नौकरी देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। पक्की नौकरी देने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। ये दूसरी सरकार क्या कहती है? ये दूसरी पार्टियां कहती है नौकरी मत मांगो, रोजगार मत मांगो, रोजगार मत मांगो, तुम्हें जिंदा रखने के लिए हम नाचदाने तुम्हारे घर में देते रहेंगे, नाचदाने लेते रहो, नौकरी मत दो। लेकिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ये कहती है कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ये चाहती है कि मेरी बूढ़ी माँ अपना कट्टा उठा करके उस 2 किलो दाने की लाइन में ना लगे। जब उसके बेटे के घर में, जब उसका बेटा रोजगार लगेगा, जब उसका बेटा 50,000 रुपए की तनख्वाह का रोजगार मिलेगा तो वो अपने बेटे से वो महंगा अनाज खरीद करके मेरी माँ अपने स्वाभिमान के साथ खाए। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा बाबा किसी से 200 रुपए की साड़ी और 200 रुपए का कुर्ता पजामा फ्री में लेकर के ना पहने। मेरी बूढ़ी माँ 200 रुपए की साड़ी किसी से फ्री में लेकर के ना पहने। मैं चाहता हूँ, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है कि जब मेरी माँ का बेटा 50,000 रुपए का रोजगार लगे तो अपनी बेटे की तनख्वाह से 2,000 रुपए की साड़ी बड़ी शान से पहन करके गांव के अंदर घूमे। ऐसा चाहती है भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी चाहती है। ये बीजेपी और जेजेपी ने 5100 रुपया पेंशन करने की बात कही। 5 साल की सरकार इनकी पूरी होने को है, लेकिन 2750 रुपया मात्र आज इन्होंने बुढ़ापा पेंशन करने का काम किया है। आप लोग भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाओ। मेरे एक बुजुर्ग को अगर 10-10 हजार रुपया पेंशन ना दे दें तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का नाम मत लेना। मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, उनके लिए बिजली फ्री और उनकी फसल का सही दाम अगर कोई दे सकता है, क्योंकि उस किसान के साथ में मेरे समाज का मजदूर भी जुड़ा हुआ है। तो जब किसान को मिलेगा तो मजदूर को भी मिलेगा। वो पार्टियां, वो सरकारें, वो मजदूरों की नहीं है, वो किसानों की नहीं है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का तो नाम ही कमेरा है, किसान कमेरे मजदूर की पार्टी है। तो हम अपने समाज, इस गरीब समाज का भला करने के लिए ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बनाने का काम किया है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों, आज चाहे बीजेपी और जेजेपी की तो सरकार चल रही है, चाहे आज कांग्रेस हो, चाहे आज चौटाला हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो और चाहे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हो, सारी की सारी एक लाइन में खड़ी है, सारी की सारी एक लाइन में खड़ी है।
वो बिना सरकार बनाए कोई काम नहीं कर सकता। चाहे कोई कितनी भी मजबूत पार्टी है, बिना सरकार बनाए काम नहीं कर सकती। आप जिसके साथ लगोगे उसी की सरकार बनेगी। तो अगर आप पहले दिन की सरकारें कई बार रही, अगर उनके साथ लगोगे तो फिर धोखा खाने का काम करोगे। मैं तो आप लोगों को यह समझाने के लिए आया हूं कि जब जब गरीब आदमी अमीर पार्टी के अमीर नेता को वोट डालेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब गरीब आदमी अमीर पार्टी के अमीर नेता को वोट डालेगा तो वो अपनी गरीबी के फार्म खुद भरने का काम करेगा। अब आप लोगों ने अपनी गरीबी के फार्म खुद भरने हैं या नहीं भरने हैं, इस बात का फैसला तुमने लेना है। तो सबको कई बार देख लिया, मैं छोरी फैला करके आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोगों का अपना बच्चा हूं, इस बात का प्रचार करो। आप अपना फोन उठाओ, अपनी बेटी जहां पे आई है वहां पे फोन करो, अपने दामाद को फोन करो, अपनी बहन को फोन करो, अपने माई के फोन करो, अपने आसपास के लोगों से फोन करो और फोन करके कहो कि अमीर पार्टियां हमें कभी भी अमीर नहीं बना सकती। अमीर पार्टियां कभी भी हमें अमीर नहीं बना सकती। अमीर पार्टियां हमें खत्म कर देगी, अमीर पार्टियां हमारे बच्चों को बर्बाद कर देगी। ये अमीर पार्टियां क्या कर रही है? ये अमीर पार्टियां बच्चों को पढ़ाई लिखाई और रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन क्या दे रही है? नशा दे रही है। आज हर गांव के आसपास चमकते ठेके खोल दिए हैं इस सरकार ने। वो दारू दे रहे हैं, वो नशा दे रहे हैं। अरे एक बेरोजगार जो अपने बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाता, उसका दिमाग खराब हो जाता है, और जब दिमाग खराब होता है तो कहां जाता है? ठेके पे जाता है। वहां ठेके पे जाकर के दारू पिएगा और दारू पी करके अपनी पत्नी, अपने माँ बाप और अपने बच्चों को पीटने का काम करेगा। वो जाकर के झगड़ा करेगा पड़ोस में, और जब उसका झगड़ा हो जाएगा तो फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब बेरोजगारी, नशा और अपराध, बेरोजगारी, नशा और अपराध, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है। तो जब रोजगार तुमसे छीन लिया जाएगा, दारू तुम्हारे घर में परोस दी जाएगी, तो ऐसी अमीर पार्टियों का क्या करोगे? तुम्हारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएगी। अभी मेरा नीरज जाटव कह रहा था, मैं आपका भाई बेटा एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम करता हूँ, एक शिक्षाविद हूँ, एक गरीब का बेटा अपने दम पे उस विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर लगा है। मुझे चिंता है तुम्हारे लालों की, मुझे चिंता है तुम्हारे बेटों की, मुझे चिंता है तुम्हारी बेटियों की। इस भाई साहब के बेटे ने कभी दारू बीड़ी हुक्के को हाथ नहीं लगाया। हम शराबी नहीं है, ना हम शराबी का समर्थन करते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घरों से दारू निकल जाए, आपके बच्चे दारू ना पिए, उनके घर में रोजगार आए, तो फिर अमीरों का नहीं गरीबों का साथ देना पड़ेगा, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का साथ देना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि गरीब समाज भी आने वाली पीढ़ियां अमीर बन जाए, तो फिर आप लोगों को अमीरों के पीछे हटना पड़ेगा, उन अमीरों से पीछे हटना पड़ेगा। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहे तो 200 गज के प्लाट की बात हो, 100 क्यों भाई, 200 गज देंगे। अरे 200 गज देंगे। जहां पंचायत की जमीन ज्यादा होगी, अगर वह किला भी बांटने की बात करेंगे तो किला भी अपने गरीब समाज को, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको जमींदार बनाने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। और हम किसी से डरते नहीं है, क्योंकि जो भी राजनेता यहाँ आएगा वो झूठ की बात करेगा। झूठ की बात क्यों करेगा? अरे कभी किसान नाराज हो जाए, हम गरीबों को जमीन देने की बात करते हैं। कभी किसान नाराज हो जाए, हम किसान की जमीन को नहीं बांट रहे हैं, हम तो जो पंचायती जमीन है उस खाली जमीन को बिना जमीन वाले लोगों के अंदर बांटने का काम करेंगे। ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी आप लोगों से वादा करती है। तो चाहे तो 200 गज के प्लाट की बात हो, जहां 500 गज देने की बात होगी, जितनी भी ज्यादा पंचायत की जमीन होगी उतनी गरीबों में बांटने का काम भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करेगी। आप लोगों के बच्चों के पास जब रोजगार आ जाएगा तो फ्री में आप लोगों को मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में मांगने की जब जरूरत पड़ती है जब तुम्हारे घर में पैसा नहीं आता है। जब सरकारी नौकरी लगेगी और 50,000 रुपए का रोजगार जब तुम्हारे घर में आएगा तो तुम तमाम चीजों को झेल जाओगे और स्वाभिमान के साथ में खड़े हो जाएंगे। तो ये लोग तुम्हें गुलाम, कमजोर और तुम्हारे स्वाभिमान को गिरा हुआ बनाना चाहते हैं, तुम्हें हमेशा गरीबी बना करके रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमने हिम्मत करके आप लोगों के दम पे पार्टी बनाने का काम किया है। तो आप मुझे भरोसा और विश्वास दिलाओ, क्या आप पार्टी का साथ देंगे? क्या आप लोग पार्टी का साथ देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माताओं बहनों। और आज हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कौन सी मजबूत होती है? जिसके साथ आदमी खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोग खड़े हो गए और ऐसी गांव के अंदर अगर पार्टी के साथ मेरा गरीब का, मेरी माँ बहना, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर पार्टी को मिल गया, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी पार्टी भी मजबूत हो जाएगी। और मजबूत पार्टियां सरकार बनाती है। जब ये कलम हमारे हाथ में आएगी तो ये कलम समझो
तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी तकदीर लिखने का काम कर लेना। तो इसलिए आप लोग अदल बदल करके सरकार बनाते हो। आप लोग पहले कांग्रेस की सरकार बनाई, फिर बीजेपी की सरकार बनाई। जब कांग्रेस की बुरी लगने लगी तो बीजेपी की बना दी। आज बीजेपी की बुरी लग रही है तो तुम कांग्रेस की बना दोगे। फायदा क्या हुआ? अरे फायदा क्या हुआ? ये राव इंद्रजीत जो यहाँ का एमपी है, ये पहले कांग्रेस में एमपी था, आज ये बीजेपी का एमपी है। आगे पता नहीं कहां भागेगा, आगे पता नहीं कहां भागेगा। तो ये भागता है, तुम इसके पीछे पीछे भागते हो और ये तुम्हारी पकड़ में नहीं आता है। तो बंद करो ये भागा भागी, बंद करो ये भागा भागी, छोड़ दो इन अमीर नेताओं को और खड़े हो जाओ अपनी गरीबों की पार्टी के साथ, ताकि तुम्हारे दिन बदल जाए, तुम्हारे घर में खुशहाली आए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब एक गरीब बूढ़ा जब बीमार हो जाए, मेरी माँ बूढ़ी जब बीमार हो जाए, तो वो सिर्फ सरकारी अस्पताल के अंदर तड़प तड़प करके मरने का काम ना हो। तुम्हारा इलाज भी बड़ी बड़ी अस्पतालों के अंदर हो। तुम्हारे गांव के अंदर भी वो पीएचसी आए, तुम्हारे गांव के अंदर भी। आज एमबीबीएस कम क्यों हो रहे हैं? कहते हैं वो सरकार कहती है कि नौकरी नहीं है, सरकार कहती है कि नौकरी नहीं है। अरे नौकरी क्यों नहीं है? गांव में अस्पताल बने और गांव में एमबीबीएस आए। जब गांव गांव तक एमबीबीएस पहुंचेगा तो क्या ये बच्चे एमबीबीएस नहीं बनेंगे? फिर क्या डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी तो क्या तुम्हारे घरों में डॉक्टर नहीं बनेंगे? और डॉक्टरों के लिए फिर 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बच्चा फ्री के अंदर डॉक्टर बन करके गांव में सेवा करेगा और तुम्हारा सम्मान बढ़ाने का काम करेगा। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो एक एक बात जो तुम्हें तकलीफ देती है, वो एक एक बात जो तुम्हें तकलीफ देती है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, चाहे तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा की बात हो। अरे आज तो एक गरीब आदमी को कोई गांव में पिटाई भी कर दे तो उसकी तो थाने के अंदर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है। गरीब आदमी को अगर कोई पीट दे तो थाने के अंदर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है, क्योंकि जो पीटता है उसी का थानेदार बैठा है, जो पीटता है उसी की सरकार बैठी है। वो सरकार और थानेदार मिलकर के आप लोगों को पीटने का काम करते हैं। मैं कहता हूं, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बनाओ। अगर तुम्हारी तरफ कोई आंगड़े उठा करके भी देख ले, कोई आंख उठा करके भी देख ले, तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के बच्चे तुम्हारे साथ में दीवार बन करके खड़े हो जाएंगे। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए मैं आपको तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप लोग काफी समय से यहाँ बैठे हैं और भी 2-3 गांवों के अंदर हमारे कार्यक्रम लगे हैं। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई है। तो जब हमने आप लोगों की लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया है तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी अपनी इस लड़ाई के अंदर खड़े हो जाएं। पता नहीं कैसे कैसे लालच प्रलोभन ये लोग लेकर के आएंगे, कभी पैसा कभी दारू देने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को एक सबक देकर के जाता हूं, जब भी कोई आपको फ्री में देने की कोई बात करे, जब भी आपको कोई लालच प्रलोभन देने की बात करे, तो समझ लेना ये हमें फ्री में और लालच में दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे साथ कोई षड्यंत्र करेगा, हमारे साथ कोई षड्यंत्र करेगा। क्योंकि बगैर मांगे कोई चीज नहीं मिलती, फ्री में कुछ नहीं मिलता, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। तो आज के बाद अगर कोई भी नेता आए और आकर के ये कहे कि हम तुम्हें दाल दे देंगे, चावल दे देंगे, दारू दे देंगे, पौवा दे देंगे, फलाना दे देंगे, ठिकना दे देंगे, तो समझ लेना ये तुम्हें गरीब बनाने के लिए आया है। समझ लेना ये तुम्हें गरीब बनाने के लिए आया है। समझ लेना तुम्हारे बच्चों की नौकरी छीनने के लिए आया है। समझ लेना तुम्हारे बच्चों की शिक्षा को छीनने के लिए आया है। समझ लेना तुम्हें मारने के लिए आया है। तो इसलिए उनका साथ छोड़ करके अपने इन सच्चे नौजवान बच्चों के साथ में जो तुम्हारे घर में खुशहाली देने के लिए आए हैं, आप हमारा साथ देंगे, आप भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का साथ देंगे। तो इसलिए पूरे गांव से, पूरी सरदारी से मैं इस चौपाल के अंदर मैं अपील करता हूं कि आप लोग अपनी पार्टी से जुड़ेंगे और इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि गरीब के घर में खुशहाली आए। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहता हूं, हो सकता है कि कोई बात हमसे छूट गई हो सकता है कि कोई बात हमसे छूट गई हो, तो मेरी माता बहना, मेरी माताओं बहनों की अगर कोई तकलीफ है जो मेरे से नजरअंदाज हो गई है, तो मुझे वो तकलीफ बताने का काम करे। हम उस तकलीफ को भी खत्म करने का काम आप लोगों के बीच में रह करके करेंगे। आप लोगों की लड़ाई पूरी निडर होकर के लड़ेंगे। हम डरते नहीं है इन अमीरजादों से, हम डरते नहीं है इन अमीरजादों से, लेकिन अगर आप लोग डर गए तो फिर हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। तो वादा करो हम नहीं डरेंगे, वादा करो हम नहीं डरेंगे, वादा करो कि हम लालच में अपना वोट नहीं डालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने समर्थन दिया। मैं सर झुका करके आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, सर झुका करके आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, अपनी बात को ही विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।